नहीं, गरीबों को अनाज मिलता है तो आपको चुभ रहा है क्या? आपको चुभ रहा है कि गरीबों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त में अनाज देते हैं? आपको कोई तकलीफ है तो आप खुल के बोलिए। आप खुल के बोलिए कि गरीबों को अनाज नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं देना चाहिए। आप खुल के बोलिए। आपके सदन में कल जो वक्तव्य दिया था, क्या ये उससे अपने आप को जोड़ के, क्या ये इंडिया अलायंस के सब मान्य सांसद इस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं? Raised a very important point. Of course, as is the habit, a lot of schemes were started towards the end of their term, but they never reached the people's benefit, sadly. But fortunately, we have been able to expand the coverage of the Pradhan Mantri Garib Kalyan Ann Yojana, so that today 81.35 crore people across the country are getting free food grains. मुफ्त में बिना 1 रुपए खर्चा किए, और पूरा पैसा केंद्र सरकार देती है। 100% पैसा केंद्र सरकार देती है। पूरे देश भर में गरीबों को, निम्न मध्यम वर्ग परिवारों को, लोगों को मुफ्त में अनाज देने का काम, पुण्य का काम माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और आज पूरे देश में हमारे पास लिखित रूप से राज्य ने लिख के भेजा कि एक भी व्यक्ति भूखमरी के कारण अपनी जान नहीं गंवाता है। ये भारत की आज ताकत है। एक भी व्यक्ति को भूखमरी के कारण अपनी जान नहीं देनी पड़ती। माननीय सांसद जी ने जो प्रश्न, परिप्रेक्ष्य तो देना पड़ता है। आदिर रंजन जी, आप जब बोलते हो हमको तो विषय क्या है और आप बोलते हो वो भी नहीं समझ में आता, तो मेरे को मैं तो परिप्रेक्ष्य दे रहा हूँ कि आपको कुछ चुभ रहा है। नहीं, गरीबों को अनाज मिलता है तो आपको चुभ रहा है क्या? आपको चुभ रहा है कि गरीबों को प्रधानमंत्री जी मुफ्त में अनाज देते हैं? आपको कोई तकलीफ है तो आप खुल के बोलिए। आप खुल के बोलिए कि गरीबों को अनाज नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं देना चाहिए। आप खुल के बोलिए। फिर आपको तकलीफ हो रही है? माननीय मंत्री जी, चेयर को एड्रेस करें। माननीय डिबेट न करें। माननीय स्पीकर साहब, आपस में माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, मैंने उनको अलाउ ही नहीं किया, आप क्यों जवाब दे रहे हो? मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ। मेरे को हैरानी हो रही है कि माननीय लीडर ऑफ द ऑपोजिशन को इस बात से तकलीफ हो रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में 81 करोड़ गरीबों को मुफ्त में अनाज देते हैं। इससे लीडर ऑफ ऑपोजिशन को तकलीफ हो रही है। ये मानसिकता दिखाता है। कर्नाटक में भी इन्होंने झूठे वादे दिए कि हम मुफ्त में 5 किलो नहीं 10 किलो देंगे, लेकिन 5 किलो देते हैं, बाकी एक दाना नहीं दिया। तो ये तो मानसिकता है, समझ में आता है आपको तकलीफ हो रही है। जहाँ तक मलिक ठाकुर जी की बात है, हम कभी इस देश में लोगों को बांटते नहीं है। इनकी इच्छा यही रहती है कि लोग कितने माइग्रेट हुए, इधर से उधर कितने लोग गए, और ये मानसिकता तो इनके रोज के बयानों में भी दिखती है। कभी बोलते हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत में बांट देते हैं देश को, कभी अलग अलग जाति में बांट देते हैं। ऐसे ही वो चाहते हैं कि माइग्रेशन कितना हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नेशन 1 राशन कार्ड लाने से देश को जोड़ा है, बजाय के बांटने के। अब हम ये नहीं देखते कि व्यक्ति किधर से माइग्रेट हुआ। अब हम लिंक नहीं करते किसी को कि राशन कार्ड मेरा इस दुकान से, इस जिले से, इस गांव से जुड़ा हुआ है। अब पूरा भारत में मेरा राशन कार्ड चलता है, और राशन कार्ड स्पीकर साहब जेब में लेके नहीं घूमना पड़ता है। अब अंगूठा ही राशन कार्ड है, हमारा आधार नंबर ही हमारा पहचान पत्र है। वो लेके 1 नेशन 1 राशन कार्ड के तहत जो टेक्नोलॉजी मोदी जी ने देश को दी है, आज व्यक्ति देश में किधर भी जाए उसको राशन मिलेगा, जब चाहे उसको राशन मिलेगा, टुकड़ों में चाहे तो टुकड़ों में मिलेगा। ये देश को जोड़ने का काम टेक्नोलॉजी की सहायता से किया गया है। कृपया करके देश को बांटने का काम बंद करो, माइग्रेशन की बात मत करो। ये टुकड़े टुकड़े की मानसिकता देश को
बहुत खतरनाक नुकसान दे रही है। कभी कोई इनका व्यक्ति बोलता है दक्षिण भारत में कुछ है, उत्तर भारत में कुछ है। क्या ये सब अपने आप को एसोसिएट करते हैं उस माननीय सांसद से जिसने देश में आपके सदन में कल जो वक्तव्य दिया था? क्या ये उससे अपने आप को जोड़ के, क्या ये इंडिया अलायंस के सब माननीय सांसद इस प्रकार से देश को तोड़ना चाहते हैं? ये जरूर इसका जवाब देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44 श्री राजेश नारायण भाई। प्रश्न संख्या 44। माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर सभापति पद प्रस्तुत है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष जी।